अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 8। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 11 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट पर मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इसकी स्टेटमेंट को यहाँ से रीड करते हैं, समझते हैं, इस फिगर को समझते हैं, फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन दैट ABC एंड BED आर स्ट्रेट लाइंस इन द फिगर। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे जो फिगर बनी हुई है इस फिगर में ABC और BED स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे आप देखें यहाँ पर एक लाइन A से स्टार्ट हुई, B से पास हुई, C तक गई, ये एक लाइन हो गई ABC। इस तरह ये लाइन B से स्टार्ट हुई, E से पास हुई और D तक गई, ये लाइन हो गई BED। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइंस के तौर पर आपने कंसिडर करना है। यही आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट में सबसे पहले कहा गया। आगे वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो आप P की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाएं और P डिग्री देखें यहाँ पर मेंशन है, ये P बेसिकली अननोन है, इसी की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। अब आप इस फिगर को पहले समझिए कि ये फिगर बेसिकली दो ट्राइंगल से मिलकर बनी हुई है। एक ट्राइंगल ये है जिसमें दो एंगल्स गिवन है 89 और 27, और एक ट्राइंगल ये वाला है जिसमें सिर्फ ये एक एंगल गिवन है 22 डिग्री। और इन दोनों ट्राइंगल्स के बाहर ये एंगल मेंशन्ड है P डिग्री। तो बेसिकली ये P डिग्री इनमें से किसी एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल भी बनता है, जो भी आपको सोल्यूशन में समझ आएगा। तो इस P डिग्री को फाइंड आउट करने का एक तरीका ये है कि हम इस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर पाएं। ये प्रॉपर्टी मैं आपको अभी पिछले क्वेश्चन में भी समझा चुका हूँ, यहाँ पर बिल्कुल शॉर्टली बता रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी थी एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल हो और इस तरह बाहर उसके कोई एक्सटीरियर एंगल मौजूद हो। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो ट्राइंगल की एक साइड को जो एक्सटेंड किया होता है उसके साथ कनेक्टेड होता है और ट्राइंगल की इन तीनों में से किसी भी एक ओरिजिनल साइड के साथ कनेक्टेड होता है और ट्राइंगल के बाहर बन रहा होता है। ये कहलाता है ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपको ये एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना हो तो ये एक्सटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होता है सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। यानी इस एक्सटीरियर के बिल्कुल ऑपोजिट जो एक ट्राइंगल आ रहा होता है, उस ट्राइंगल के जो अंदर इंटीरियर एंगल्स होते हैं ऑपोजिट वाले, उनका अगर आप सम कर दें तो आपको एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। तो अगर मैं P डिग्री की वैल्यू निकालना चाहता हूं ना, तो आप देखिए P डिग्री इस पहले वाले ट्राइंगल के, जो ये वाला ट्राइंगल है, ये आप कह लें ABE वाला ट्राइंगल, मैं इसकी आउटलाइन दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। ये वाला अगर आप ट्राइंगल देखें तो इस ट्राइंगल का ये P डिग्री एक्सटीरियर बनता है, क्योंकि इसकी इस साइड BE को अगर एक्सटेंड किया जाए तो ये एंगल इसकी एक्सटेंडेड साइड से कनेक्टेड है और इस ट्राइंगल की ओरिजिनल AE साइड के साथ कनेक्टेड और बाहर भी है। तो ये एक तरह का एक्सटीरियर एंगल बनता है। तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको बेसिकली इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स पता होने चाहिए। तो एक तो इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल 22 बनता है, वो आपको पता है, लेकिन ये सामने वाला, ये जो यहाँ पर बनेगा इस B वाली जगह पर, ये आपको नहीं पता। तो अगर आप किसी तरीके से ये वाला एंगल निकाल लेते हैं तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके एक्सटीरियर एंगल जो है वो इक्वल होता है ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के। आप बड़ी आसानी से P की वैल्यू जो है यहाँ पर बता सकते हैं। इसके लिए आपको ये वाला ट्राइंगल में जो मौजूद एंगल है B पर, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि हम चाहते क्या हैं। अब मैं अगर इस वर्किंग को यहाँ पर रिमूव करूँ और आपको बताऊँ कि ये वाला एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं जिसकी मदद से हमें P की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए हमें एक और ट्राइंगल जो इसमें बना हुआ है उसी को कंसीडर करना पड़ेगा और इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा जो हम यहाँ पे भी यूज़ करना चाहते हैं। अब मैं आउटलाइन बना रहा हूँ, आपने ध्यान से देखना है। तो आप देखिए ये एक ट्राइंगल है हमारे पास BC और D। इसको आप DCB भी पढ़ सकते हैं, BDC भी पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो देखें ये एक हमारे पास ट्राइंगल है और अगर इस ट्राइंगल की इस वाली साइड को, BC वाली साइड को मैं एक्सटेंड करके A तक मान लूँ तो आप देखें ये भी एक ट्राइंगल हो गया और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बेसिकली एक्सटीरियर एंगल ही होगा। वो क्या होगा आपके पास? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया किसी भी ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटेंड किया जाए, उस एक्सटेंडेड साइड के साथ जो जुड़ा हुआ एंगल और उसी ट्राइंगल की किसी एक ओरिजिनल साइड के साथ जो जुड़ा होता है एंगल, उसी को एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं और ये उस ट्राइंगल से बाहर होता है। तो इस ट्राइंगल से ये बाहर ही बन रहा है और ये एक्सटीरियर एंगल है। तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं और इसी की मदद से अभी आपको मैंने बताया था आपको P की वैल्यू भी पता चलनी है। तो अब हम यहाँ पे सोल्यूशन इसी चीज़ से स्टार्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा कि मेरे पास जो ये वाला एंगल है, अब इसका नाम क्या है? अब देखिए इस एंगल का नाम होगा ABD, क्योंकि ये A और D के दरमियान B पे बन रहा है। क्योंकि देखें ना ये एंगल जुड़ा हुआ किसके साथ है? इस BC वाली लाइन को जो आपने एक्सटेंड किया हुआ है A तक, इससे जुड़ा हुआ है, और ये जो BD आपके पास साइड है ट्राइंगल की, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। तो इस एंगल का नाम होगा ऐसा एंगल जो A और D के दरमियान इस B पे आउटसाइड बन रहा है। तो आप कहेंगे कि ये जो आपके पास एंगल है ABD, ये बेसिकली किसके इक्वल होगा? ये एक्सटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के। तो इसके ऑपोजिट कौन से इंटीरियर एंगल आ रहे हैं? एक 89 आ रहा है
और इसी के ऑपोजिट ए कौन सा आ रहा है, 27 आ रहा है। तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी मैं बता चुका हूँ, पिछले क्वेश्चन ने बताई है कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा अपने ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो ये वाला एंगल जो कि एक तरह का एक्सटीरियर एंगल बनता है इस वाले ट्राइंगल के लिहाज से, तो ये इसकी एक्सटीरियर एंगल इक्वल होना चाहिए इसके ऑपोजिट 89 और 27 जो कि इंटीरियर एंगल्स हैं इनके सम के। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि ये इक्वल होगा 89 डिग्री प्लस 27 डिग्री के। और आपने इस प्रॉपर्टी को आगे मेंशन भी करना है, मेरे पास जगह कम है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। आप लिखेंगे ई एक्स टी डॉट एक्सटीरियर एंगल, किसका ये एक्सटीरियर एंगल है, एक ट्राइंगल का, ऑफ ट्राइंगल, और उस ट्राइंगल का नाम क्या है, उस ट्राइंगल का नाम है बी सी डी। आप इसको बी डी सी ट्राइंगल भी कह सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, तो मैं जस्ट कह रहा हूँ ऑफ बी सी डी ट्राइंगल। ठीक हो गया। अब यहाँ से आप इसकी वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लें, तो हमारे पास आ जाएगा ए बी डी वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे जस्ट आपने 89 को और 27 को ऐड करना है। तो 89 में अगर आप 27 ऐड कर लें तो ये आ जाता है 116 डिग्री। तो आपने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये कितनी आ गई, 116 डिग्री। अब देखिए ये जो आपने बेसिकली एंगल अभी फाइंड आउट किया है ना, जिसका नाम आपने ए बी डी लिखा है, ये बेसिकली इस वाले ट्राइंगल का भी इंटीरियर एंगल बनता है। अब मैं ये वर्किंग हटा रहा हूँ, आप इस वर्किंग को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं ताकि चीज़ें और भी आसान हो जाएं। अब देखें जो आपने ये एंगल फाइंड आउट किया है, ये वाला जिसको एक्सटीरियर एंगल मैंने कहा था, बेसिकली ये बनता है इंटीरियर एंगल भी, किसका, इस वाले ट्राइंगल का। अगर आप देखें मैं आउटलाइन दोबारा से बना रहा हूँ, ए बी ई, देखिए आप इस वाले ट्राइंगल को देखें तो ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल के लिहाज से एक्सटीरियर था, लेकिन इस वाले ट्राइंगल के लिहाज से तो इंटीरियर एंगल बनता है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ को मेंशन करेंगे कि ये दोनों एंगल्स एक जैसे ही हैं। कौन से, ये जो आपने ए बी डी फाइंड आउट किया है, जो कि बेसिकली इस वाले ट्राइंगल के लिहाज से एक्सटीरियर था, लेकिन ये वाला ही सेम एंगल अगर आप देखें इस ए बी ई वाले ट्राइंगल के लिहाज से इंटीरियर बनता है, उसके इनसाइड है ये। तो इसलिए इसका नाम आप ए बी ई रखेंगे, क्योंकि ए और ई के दरमियान ये बी पे बन रहा है। इसी तरीके से ये ए और डी के दरमियान भी बी पे बन रहा है, ये भी बात सही है, और ए और ई के दरमियान पे बी पे बन रहा है, ये बात भी सही है। बस पहली वाली बात इस वाले ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल के लिहाज से सही है, और ये वाली बात ए बी ई वाली ये इस ट्राइंगल के लिहाज से सही है। तो आप कहेंगे जितना एंगल ए बी डी है बेसिकली उतना ही एंगल ए बी ई है, क्योंकि ए और ई के दरमियान बी पे बनने वाला एंगल और ए और डी के दरमियान बी पे बनने वाला एंगल दोनों एक जैसे ही हैं। बस फ़र्क ये है कि ए बी डी एक्सटीरियर एंगल के तौर पे मौजूद है और ए बी ई इस वाले ट्राइंगल के लिहाज से, जिसको मैं रेड से शेड कर रहा हूँ, इसके इंटीरियर एंगल के तौर पे मौजूद हैं दोनों के दोनों कितने, 116 डिग्री, और ऊपर मैंने बता भी दिया। अब देखें आपको सब पता चल गया। अब आप आराम से इस पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ पे रिमूव करके, ये वर्किंग रिमूव करके अब आपको मैं एक्सटेंड करके चीज़ बता देता हूँ, तो हमारा सवाल आसानी से हो गया। तो अब आपको ये वाला एंगल पता है, ये कितना है, 116 डिग्री, 116 डिग्री। और मैं आपको आउटलाइन बनाता हूँ, तो आप देखें इस वाले ट्राइंगल को, ये है ए बी ई ट्राइंगल, यहाँ तक पूरा हो गया। और अगर आप इस बी ई को एक्सटेंड कर लें यहाँ तक डी तक, तो ये पी डिग्री क्या हो गया, ये हो गया एक तरह का एक्सटीरियर एंगल, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, यानी पी डिग्री इस ए बी ई वाले ट्राइंगल के लिहाज से एक्सटीरियर एंगल है, और ये जो 116 हमने निकाला हुआ है ये इस बी सी डी ट्राइंगल के लिहाज से एक्सटीरियर था। तो प्रॉपर्टी वही है कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा किसके इक्वल होता है, अपने ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के। तो आपके पास भी जो यहाँ पे ये पी डिग्री होगा, ये बेसिकली किसके इक्वल होगा, इसके ऑपोजिट आने वाले इंटीरियर एंगल्स के सम के। तो पी डिग्री के ऑपोजिट क्या है, एक 116 एंगल और एक 22 डिग्री, तो इनके सम के इक्वल होगा। तो पी डिग्री इक्वल होगा 116 और 22 डिग्री के सम के। रीज़न यही रहेगी, वो क्या है, वो है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। और किस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है आपके पास, ये है आपके पास ए बी ई वाले ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल, ए बी ई वाले ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, आप इसको ई बी ए ट्राइंगल भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और आपको मैंने बताया हम इसको एक्सटीरियर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो पी डिग्री का एंगल है ये इस ट्राइंगल की एक साइड जिसको बढ़ाया गया था बी ई को डी तक, उसके साथ जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है ये एंगल। और इसके अलावा ये वाला एंगल इसी ट्राइंगल की एक साइड ए ई के साथ भी जुड़ा हुआ है और बाहर है, इसलिए हम इसको इसका एक्सटीरियर कह रहे हैं। तो पी डिग्री इक्वल आ गया सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जस्ट आप यहाँ पर ऐड कर लें, 116 में 22 को आप ऐड करेंगे तो आपके पास पी डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आती है 138 डिग्री। और यही हमने फाइंड आउट करके भी दिखानी थी। तो देखिए हमारे पास P की वैल्यू आ गई 138, और ये ABD वैल्यू हमें निकालनी पड़ी, क्योंकि ये अगर हम ना निकालते हमें P की वैल्यू आसानी से पता ना चलती। तो हमने इसी वाली प्रॉपर्टी का यूज़ किया, जिसको हम एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी कहते हैं, कि कोई भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल हो वो हमेशा अपने सामने वाले ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। इसी प्रॉपर्टी को मैंने भी पिछले क्वेश्चन में भी आपको यूज़ करके दिखाया था, यहाँ पर भी हमने इसको यूज़ किया है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।